बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, इसको कहाँ रखा जाता है, ये सब लेकर आपके मन में बहुत सवाल होंगे। इंटरनेट के बदौलत हम सभी की ज़िंदगी आसान हो गई है। सभी तरह की जानकारी हासिल करने से लेकर खरीदारी करना, टिकट बुकिंग करना इत्यादि सब कुछ हम इंटरनेट की मदद से कर पा रहे हैं। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे ही इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं। उन सभी तरीकों में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिसके वजह से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप में से कुछ लोग बिटकॉइन के बारे में सुना होगा और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज उन्हें इस वीडियो के जरिए पता चल जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको बिटकॉइन क्या चीज़ है इसके बारे में बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसे हम आम भाषा में इंटरनेट करेंसी भी कहते हैं। जैसे बाकी करेंसीज होते हैं रुपया, डॉलर इत्यादि, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी करेंसी है, लेकिन यह एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को हम अपने घर या अपने वॉलेट में स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी तरह का नोट या कॉइन नहीं है। इसलिए बिटकॉइन को आप सिर्फ ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। तब से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है, जो कि अब इतनी लोकप्रिय हो गई है कि एक बिटकॉइन की कीमत लाखों रुपयों के बराबर पहुंच गई है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी या सरकार नहीं है, यानी इसका कोई मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि भुगतान के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। आप इस करेंसी को भविष्य की करेंसी भी कह सकते हैं। दुनिया की जानी मानी इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला ने भी कह दिया है कि वह जल्द ही बिटकॉइन को अपने वाहनों के भुगतान के रूप में स्वीकार करेगी। साथ ही उबर कंपनी भी बिटकॉइन की तरफ बढ़ रही है। बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शंस करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, इंटरप्रेन्योर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि, और इसी वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शंस का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में रहता है, जिससे कि ये पता चलता है कि हमने पैसा कहाँ और कितने खर्च किए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए इसके साथ किए गए ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। वहां पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शंस डिटेल स्टोर होकर रहते हैं और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजैक्शंस हुआ है या नहीं। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट्स बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इनमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हमें इसमें अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट
हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहां पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी और उसी के मदद से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ती है और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र बिटकॉइन वॉलेट के जरिए करवा सकते हैं। बिटकॉइन कैसे कमाएं? हम 3 तरह से बिटकॉइन को कमा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं और जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसे बेचकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हैं और उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लें। ऐसे में आप उन्हें वो सामान बेच भी देंगे और आपको बिटकॉइन भी मिल जाएगा जो आपके बिटकॉइन वॉलेट में स्टोर होकर रहेगा। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग का। इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है। जो इन्हें वेरीफाई करते हैं उन्हें हम माइनर्स कहते हैं और उन माइनर्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होता है और वो इसके जरिए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। वो ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, या उसमें किसी तरह की हेरा फेरी तो नहीं की गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइंस इनाम के तौर पे मिलता है और इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। आइए जानते हैं बिटकॉइन इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फ़ी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के मुकाबले बहुत ही कम होता है। नंबर 2, बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। नंबर 3, यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो वो समस्या यहाँ नहीं होती है। नंबर 4, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रहा है, तो आगे चलकर हो सकता है आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। नंबर 5, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी आपके ऊपर नज़र नहीं रखती है, तो इसलिए बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं। अब आइए जानते हैं बिटकॉइन इस्तेमाल करने के नुकसान क्या हैं। नंबर 1, यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसके वजह से बिटकॉइन की कीमत में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है जो थोड़ा रिस्की हो जाता है। नंबर 2, अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइंस खो देंगे और इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। ये थी बिटकॉइन से जुड़ी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या है, उसे कैसे पाया जा सकता है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।